हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल, जो हमारी बुक है। हमारी इंग्लिश में 2 बुक है, एक हनीसकल है और एक पैक्ट विद द सन है। तो हनीसकल के हमारे सिर्फ 4 ही चैप्टर बाकी है, तो मैं जल्दी से आपको सब अच्छे से समझा के चैप्टर पूरी बुक खत्म करती हूँ, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर फेयर प्ले पार्ट 1, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी कुछ बताया गया है, ये चैप्टर में कुछ पंचायत ऐसा कुछ है। मैं चलो आपको बताती हूँ कि क्या है इस चैप्टर में। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, so strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। तो क्या होता था, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत गुड फ्रेंड्स थे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स थे, ठीक है ना। तो उनकी दोस्ती की रिश्ता इतना पक्का था, दोस्ती इतनी पक्की थी उनकी कि जैसे कोई एक गांव के बाहर गया कहीं, तो कहीं गया बाहर काम से कुछ, तो दूसरा उसके परिवार का ध्यान रखता है, ठीक है, ऐसा होता था, ठीक है। अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वर ग्रेटली, दोनों रिस्पेक्ट विलेज में दोनों की रिस्पेक्ट बहुत चालू थी, बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनके, ठीक है ना। जुम्मन हैड अ ओल्ड आंट who had some property. This she transferred to him to understanding that she would stay with him and he थी, ओल्ड लेडी थी। उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी उसकी, तो उसने सोचा कि मैं इसको जुम्मन को दे देती हूँ। जुम्मन की आंटी ने सोचा मैं ये सारी प्रॉपर्टीज को जो है, सारी प्रॉपर्टीज मैं जुम्मन को दे देती हूँ, ऐसा उसकी आंटी ने सोचा। तो उसने क्या किया, उसने वो सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दी, दे दी उसको, जुम्मन को। और उसने सोचा कि ये मेरे बारे में सोचेगा, मुझे खाना खिलाएगा, मेरे को ये अपने घर में रखेगा। उसने ये सोच के सारी प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। अरेंजमेंट थी, प्रॉपर्टी देख के तो नाम नहीं बोला वो जुम्मन, पैसे थे ना वहाँ पे, प्रॉपर्टी पूरी उसके नाम हो गई। तो 1-2 साल के लिए उसने अच्छे से खाना खिलाया, घर में रहने दिया। फिर क्या हुआ, सिचुएशन चेंज, जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई। सिचुएशन कैसे चेंज हुई, देखो मैं बताती हूँ आपको। हाँ, तो सिचुएशन चेंज हो गई। तो जुम्मन और उसके परिवार वाले इस पुराना रिश्ता, मीन्स वो जो बुढ़ी औरत को खिलाना, घर में रखना, ये सारे काम करना, तो वो लोग थक गए थे, उन लोग थक गए थे, ठीक है ना। तो जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। तो जुम्मन जो है वो अलग बन गया उसकी वाइफ से, उसकी वाइफ जैसा, ठीक है। इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, वो उसने थोड़ा भी अगर आप एक कटोरी भर उसे खाना दे दो, उसको कितना खाना है, एक कटोरी भर। बुढ़ी औरत को कितने खाना चाहिए, एक कटोरी भर, ज़्यादा नहीं चाहिए उसको, पूरा प्लेट या तगारी भर के थोड़ी चाहिए, थोड़ा सा खाना लिटिल फूड चाहिए हर एक दिन, ठीक है। सी swallowed this insult along with her food for a few months, but patience has its limits. तो क्या हुआ, उसने बहुत महीने तो वो उसके खुद की इंसल्ट सुनते रही, उसके खाने के साथ कुछ महीनों तक, ठीक है। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, जो पेशेंट होता है उसकी लिमिट होती है। उसने कितना पेशेंट किया, लेकिन पेशेंट जो होता है उसकी खुद की लिमिट्स होती है, पेशेंट की लिमिट टूट गई अभी। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से बात की। माई सन, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तो क्या हुआ, एक दिन उसने जुम्मन से बात की और उसने बोला, मेरे बेटे, ये
मैं अभी तुम्हारे घर में रहने के लायक नहीं हूँ, तुम मुझे अपने घर में रहने नहीं दोगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा कुछ अलाउंस दो, मंथली अलाउंस, महीने के पैसे दो। जुम्मन जो था वो अमीर था, ठीक है ना, महीने के पैसे दो ताकि मैं सेपरेट कर सकती हूँ अपना किचन खुद का, और खुद का ही सही संभाल सकूँ मैं। सो देखो अभी जुम्मन ने क्या बोला। जुम्मन ने बोला कि माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। तो जुम्मन ने बिना कोई शर्मिंदगी से कह दिया, मेरी जो पत्नी है, मेरी जो वाइफ है, उसको उसको ही सबसे ज़्यादा पता है कि अपने घर को कैसे चलाए। उसकी वाइफ को पता क्या, ठीक है। दिस made his auntie very angry and she said to take her case for the village पंचायत। तो उसने आंटी को गुस्सा करा दिया। आंटी बहुत गुस्सा हो गई। तो आंटी ने सोचा अभी तो मैं पंचायत में ही जाऊंगी, पंचायत में ही चली जाऊंगी। For many days the old lady was seen talking to villagers explaining her case and seeing their support. Some sympathized with her, others laughed at her, others advised the old lady. तो क्या हुआ, वो जो बूढ़ी औरत को वो बूढ़ी औरत पंचायत में गई, विलेजर से बात करती थी, ठीक है, विलेजर से बात करती समझाती थी कि उसका क्या केस हुआ, ठीक है। लोग उसके ऊपर हंसते थे कोई कोई, और कोई कोई उसको एडवाइस देते थे, ठीक है। मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो लोग क्या बोलते थे कि अपने नेफ्यू मीन्स अपने नेफ्यू मतलब वो बूढ़ी औरत, वो नहीं कि जुम्मन था, उसको उसकी वाइफ के साथ सपोर्ट करने बोल रही थी, ठीक है ना। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी। जो जुम्मन का जो बेस्ट फ्रेंड है अलगू जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड है। तो उसने सोचा मैं अलगू को बुलाती हूँ, अलगू चौधरी को बुलाया उसने, बात की ये सारी केस के बारे में, ठीक है। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें पता है ना चाची, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। बट इज इट right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair। तो क्या हुआ, सारी कहानी बताई। तो उससे पहले आपको पता है चाची कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं कैसे उसके अगेंस्ट जाऊँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, अलगू से। बट इट इज़ राइट। बूढ़ी औरत ने बोला ये राइट है कि हम सिर्फ जस्ट फेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। वो बूढ़ी औरत का जो हुआ है उसको फेयर कर रहे हैं, हम उससे बदला नहीं ले रहे हैं, हम उससे फेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ गलत चीज़ नहीं है, तुम उसके अगेंस्ट भी नहीं जा रहे हो। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हर आइज। अलगू ने कुछ नहीं बोला, वो बूढ़ी औरत चली गई। बूढ़ी औरत ने बोला पंचायत में आओ, सब सच सब बताओ, और वो बूढ़ी औरत चली गई। जो पंचायत है वो सेम इवनिंग में हुई। एक पुराने बनियान ट्री के नीचे जुम्मन खड़ा हुआ, उसने बोला कि मेरी वॉइस जो है पंच का गॉड की वॉइस है, और ये क्या कर दिया, वो गॉड की वॉइस है, let my aunt nominate the head punch, I will abide by her decisions। तो उसने बोला मेरी आंटी को हेड पंच बनने दो, मैं सारे डिसीजंस अबाइड करता हूँ उसके लिए। जो पंच नोज अलगू चौधरी, the old lady announced, fine replied जुम्मन, hiding his joy over the unexpected piece of luck। जुम्मन खुश हो गया, उसका बिना कोई कहते जुम्मन खुश हो गया। तो देखो अलगू चौधरी ने क्या बोला, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो अलगू ने बोला चाची
You know, you are aware of my friendship of with Jumman, said Algu. I know, replied the auntie, but I also know that you will not kill your confidence for the sake of the friendship. God lives in the heart of our punch. तो आंटी ने बोला, अब मुझे पता है कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, उसके तुम दोनों गुड फ्रेंड्स हो, बट मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ भी नहीं जाओगी, ठीक है। तो वो आंटी ने बोला, जो भगवान है हमारे दिल में, पंच के दिल में रहते हैं, एंड हिज वॉइस एज द वॉइस ऑफ गॉड, उसकी वॉइस उसकी गॉड की वॉइस ही है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, उसने भी एक्सप्लेन की केस। Jumman said, Algo, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am the punch, and you and your aunt are equal before me. What have you to stay in defense? तो 3 साल पहले, जुम्मन अभी सारी स्टोरी बता रहा है उसके दोस्त अलगू चौधरी को, ठीक है। तो 3 साल पहले जो जुम्मन था, जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी। जो जुम्मन है वो सारा कहानी बता रहा है कि जो उसकी आंटी है उसने सारी प्रॉपर्टी उसको दे दी, और उसने उसको वादा किया था, आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। उसने बोला था, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक आप जियोगे तब तक मैं आपको सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जितना कर पाया मैंने उतना किया। देयर हैव बीन ऑफ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, आई कांट स्टॉप इट, ठीक है। तो थोड़ी सी क्वेरल होती थी, मीन्स बोल फाइट हो जाती थी, थोड़ी सी मार झगड़ा वाली नहीं, बोलने वाली फाइट। तो फाइट हो जाती थी थोड़ी सी, तो मैं उसे रुका नहीं पाता था। तो इसमें जो मेरी आंटी है वो सारा मंथ का अलाउंस मांग रही थी मेरे से, तो ये पॉसिबल ही नहीं था, मीन्स पैसे मांग रही थी 1 महीने के, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। दैट ऑल आई हैव टू से, तो मैंने बोल दिया, मुझे बोलना पड़ा। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। Then Algo announced, we have got into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt monthly allowance, or else the property goes back to her. Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. अब देखो, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चालू हुआ है, अब से हमारी कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग चालू हुई है। देखो मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो जो 2 फ्रेंड्स थे, अलगू ने बोला, अभी जुम्मन, मैंने अभी सारी कहानी पार कर गई है, अभी जुम्मन को उसकी प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए, उसकी सारे मंथली अलाउंस देने चाहिए, या फिर उसकी प्रॉपर्टी, वो बूढ़ी औरत की प्रॉपर्टी उसके पास वापस जानी चाहिए, ठीक है। तो 2 फ्रेंड्स जो है वो रेयरली हो गए, मतलब उसकी दोस्ती टूट गई। तो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई। उन फैक्ट जो चुम्बन है वो अलगू का एनिमी बन गया, और रिवेंज चाहिए था उसे, ठीक है ना, रिवेंज चाहिए था उसे। रिवेंज मतलब बदला। पार्ट 3। One of his fine, fine pair of bullocks died, and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. तो दिन गए, और इल लक जैसे अर्गू चौधरी का, उसने कुछ टाइट स्पॉट, मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी कि उसका एक या कोई बुलक कार्ड होती ना, वो मर गया है, और उसने सारी जो है बुलक वो दे दी समझू
साहू को, जो कार ड्राइवर है विलेज का। द अंडरस्टैंडिंग वॉज द साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक इन अ मंथ टाइम। तो वो उसका जो प्राइस है वो पे करता था मंथ में। ये जो बुलक है ये एक ही मंथ में मर गया। Several months after the bullock's death, Algu remained Sahu of the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beasts you sold me. He brought us nothing but ruined. मंथ्स बीत गए और जो है बुलक डेथ होने के बाद जो अलगू है साहू के मनी पे नहीं किए थे अलगू चौधरी ने, ठीक है। तो साहू थोड़ा गुस्सा हो गया कि मेरे पैसे ही नहीं दे रहा मेरे को, ठीक है। आई कांट पे यू अ पेनी, मैं तुम्हें 1 रुपये भी दे दूँगी, पेनी भी नहीं दे सकता, 1 रुपये भी दे नहीं सकता मैं तुम्हें, ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला अलगू ने। तो उसने बोला आई हैव बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न टू मी। नो मनी, कुछ मनी की जरूरत नहीं, उसने गुस्से से बोला। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। उस अलगू ने सोचा ये केस को मैं पंचायत में लेकर आता। फॉर अ सेकेंड टाइम इन द फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत were made and both the parties started meeting people seeking their support. अभी चालू हो गया प्रिपरेशन, मीटिंग भी चालू हो गई। देखो भी देखो क्या होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द बनियान ट्री, जो पुराना बनियान ट्री था उसके ऊपर ही, उसके नीचे ही वो जो पंचायत हेल्ड हुई। अलगू ने खड़े होकर बोला जो वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच का वॉइस है वो गॉड का भी वॉइस है। लेट्स साहू नॉमिनेटेड द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजंस। तो साहू जो है वो नॉमिनेट करना चाहिए पंच में, मैं उसके डिसीजंस को अबाइड करूंगा। साहू सेड his chance and proposed the name of Jamman. Algu heart sank and he turned pale. But what could he do? The moment Jumman kid had punch, उस टाइम पे जो था वो जुम्मन हेड पंच था। ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। उसने उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई, रियलाइज हुई। Could he, seated in the high place, have his revenge now? He thought and thought, no, he must not. उसने सोचा मैं अभी अपना बदला ले सकता हूँ, बट नहीं, वो पंचायत में अपना बदला कैसे ले पाएगा? वो तो पंचायत चालू था। तो क्या हुआ देखो, उसने सच सच बोला, वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, डूइंग द जस्टिस, ने जस्टिस से बोला। उसने पर्सनल फीलिंग्स जो ठीक है, उसने पर्सनल फीलिंग से बोला। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, अलगू और साहू ने उसकी केसेस चालू की। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वर considered deeply. Then Juman stood up and announced, it is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. तो उसने क्या बोला, जुम्मन ने खड़े होकर बोला और बोला कि शाहू जो है उसको जुम्मन को बुलक की प्राइस दे देनी चाहिए। When the Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. ठीक है, but Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly, over and over again, victory to the panchayat. The justice God lives in the voice of panchayat. तो उसने खड़े होके बोला, God lives in the voice of panchayat. Soon after Jumman came to Algu, embraced him and said, since the last panchayat I have became your enemy. Today I realize what it meaning to be punch. A punch has no friends nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate of the path of justice. Washed away all the dirt of misunderstanding between them. So तब जुम्मन को रियलाइज हुआ कि
जब हम पंच में होते हैं, पंचायत में होते हैं, तब एक पंच का कोई दोस्त नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता, सिर्फ उसको जस्टिस ही दिखाई देता है, उसको जस्टिस ही दिखाई देता है। तो उन लोग वापस दोस्त बन गए और ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी चले गई। तो ये स्टोरी लिखी गई है प्रेमचंद फेयर प्ले। तो ये रिटोल स्टोरी है, ये एक और बार कोई बुक में लिखी गई है। सो इट इज द स्टोरी ऑफ प्रेमचंद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी विद नेपाली।